नमस्ते सदावस्तले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले अपडेट की तरफ, जो कि इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। दोस्तों, हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि एक जूनियर वारंट अधिकारी को वायुसेना अधिनियम के प्रावधानों के तहत 5 आरोपों का सामना करना पड़ रहा है और इस जूनियर वारंट अधिकारी पर इंडियन एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर के ऑटो पायलट जंक्शन बॉक्स से केबल को काटने के लिए कोर्ट मार्शल चल रहा है। दरअसल ये जो घटना थी, यह हरियाणा यूपी सीमा एयरफोर्स स्टेशन सरसावा में इसने की थी। जूनियर वारंट ऑफिसर पर अनुचित तरीके से उचित बहाने के बिना विमान में प्रवेश करने का आरोप लगाया गया है और निरीक्षण के दौरान यानी कि इंस्पेक्शन के दौरान इस जूनियर वारंट अधिकारी पर बिना अनुमति के 152 हेलीकॉप्टर यूनिट में प्रवेश करने का आरोप लगा था। तो ऐसे में दोस्तों, इस तरीके के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, अग्निवीर भर्ती परीक्षा अब ऑनलाइन शुरू होगी, लेकिन इसके जो पाठ्यक्रम है यानी कि कोर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बारे में भारतीय सेना के एक सीनियर अधिकारी ने जानकारी दी है। लेफ्टिनेंट जनरल NS सरना ने कहा कि जो आजकल के युवा हैं वो तकनीकी रूप से काफी जागरूक हैं और मोबाइल फोन की पैठ अब गांव तक हो चुकी है। ऐसे में नई तकनीक लोगों के लिए काफी सुलभ हो चुकी है। हाल ही में सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा भी की थी। ऐसे में अभ्यर्थी को पहले अब ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि CEE देना होगा। इसके बाद फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। यही नहीं, भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि पहले स्क्रीनिंग प्रक्रिया के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया में बदलाव से संभावित उम्मीदवारों को मदद मिलेगी और प्रशासनिक प्रक्रिया आसान होने से सेना इसे बेहतर ढंग से मैनेज कर सकती है। आपको बता दें कि अग्निवीर भर्ती के लिए अभ्यर्थी 16 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे में अभ्यर्थी अपनी एज यानी कि आयु, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक मानदंड और अन्य योग्यता के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, चारू सिन्हा को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के 4 क्षेत्रों का महानिदेशक यानी कि IG बनाया गया है। चारू इसी के साथ ही ये मुकाम हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। चारू इससे पहले श्रीनगर सेक्टर में 2020 में CRPF IG तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी भी बनी थी। यही नहीं दोस्तों, चारू ने जम्मू कश्मीर के बडगाम, श्रीनगर और गांदरबल जिलों में आतंकियों का बड़े स्तर पर सफाया किया और 22,000 जवानों की 22 बटालियनों की कमान संभाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, वर्तमान में जहां DRDO और लार्सन एंड टुब्रो पूरी तरीके से तैयार हैं अपने पहले स्वदेशी लाइट टैंक के प्रोटोटाइप को रोल आउट करने के लिए, जिसे कि इसी साल रोल आउट किया जाना है। ऐसे में रशिया के रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने भारत को अपने स्प्रुट SDM-1 लाइट टैंक की पेशकश की है और रशिया चाहता है कि स्प्रुट में इंडियन रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके और रशिया खुद इस टैंक के ट्रायल्स को भारत में करने के लिए तैयार है। रशिया के रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने कहा कि ये बात भारत पर निर्भर करती है कि वो कब इस बात की अनुमति दें कि हम स्प्रुट SDM-1 लाइट टैंक को भारत में प्रदर्शित करें। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL ने अपने RUAV 200 रोटरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को एरो इंडिया में प्रदर्शित किया था, जिसमें कि एक रिफाइंड और रीडिजाइन स्ट्रक्चर दिखाया है जो कि हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन को कर सकता है। कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि RUAV 200 के इंजन का टेस्ट अच्छी तरीके से चल रहा है और इस रोटरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल का जो फैब्रिकेशन है वो इसी साल से अपनी जगह लेगा और इसकी पहली फ्लाइट भी इसी साल की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है 80,000 बैलिस्टिक हेलमेट्स के लिए, वो भी मेक 2 कैटेगरी के तहत, जो कि 7.62 × 39 mm स्टील कोर बुलेट के खिलाफ बचाव करेगा। कहा जा रहा है कि इसमें 50% यानी कि 50% स्वदेशी कंटेंट होना चाहिए। बता दें कि 35,996 नॉर्मल हेलमेट्स होंगे, बाकी के 42,044 जो हेलमेट्स हैं वो कमांडर्स हेलमेट्स होंगे, जिसमें कि कम्युनिकेशन हेडसेट असेंबली होगी, जो कि इन सर्विस इन्फेंट्री जो रेडियो सेट्स हैं उनके साथ बेहतर तरीके से सहयोग कर सकते हैं, खास करके हैंड फ्री कम्युनिकेशन के लिए। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि 2022 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने DRDO के साथ एक लाइसेंस एग्रीमेंट पर साइन किया था, जिसमें कि ध्रुति डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन किया जाएगा। और हाल ही में एरो इंडिया 2023 जब पूरा हुआ था तो ऐसे में 129 जो यूनिटें हैं ध्रुति रडार वार्निंग रिसीवर की, उसके प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन का रास्ता साफ हो गया है और भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI को डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर मिलने शुरू होंगे, जो कि सुपर सुखोई अपग्रेड पैकेज के पहले हिस्से के रूप में है। अगली अपडेट दोस्तों P-75I को लेकर आ रही है। दोस्तों, जर्मनी के चांसलर ने अभी हाल ही में भारत की राजधानी दिल्ली का दौरा किया था। ऐसे में जर्मनी ने P-75I प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट पर जोर दिया है, जिसके तहत जॉइंटली यानी कि साथ में मिलकर 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स को बनाया जाएगा भारतीय नौसेना के लिए।
और आपको मालूम है कि ये प्रोजेक्ट P75I है। जर्मनी की सिनक्रिप्ट मरीन सिस्टम ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मजगांव डॉक लिमिटेड को चुना था और उन्होंने लार्सन एंड टूब्रो के साथ जो नेगोशिएशन की बात चल रही थी उसे रोक दिया। वहीं जर्मनी की तरफ से कहा गया है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट एक बेहतर माध्यम है जिससे कि एक लचीलापन इस टेंडर में देखने को मिलेगा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी और इससे दोनों ही यानी कि इंडियन शिपयार्ड और जो फॉरेन वेंडर है वो इस प्रोजेक्ट की टर्म्स और कंडीशन में नेगोशिएट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों साउथ कोरिया की जो देबू शिप बिल्डिंग है उसे अब लीगल चैलेंज मिला है जर्मनी की सिनक्रिप्ट मरीन सिस्टम के द्वारा, जिसमें कि जर्मनी ने देबू शिप बिल्डिंग पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी पनडुब्बी यानी कि सबमरीन डिजाइन को कॉपी किया। अब ऐसे में जर्मनी एकमात्र कंटेंडर बन गया है P75I कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि हाल ही में जो F-35 लाइटनिंग 2 को एरो इंडिया 2023 में प्रदर्शित किया था, इसके पीछे का कारण अमेरिका का भारत को लालच देना है, खास करके Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए। आपको बता दें कि डिफेंस अताशे यूएस असेंबली जो कि भारत में है, उन्होंने कहा कि F-35 पर विचार करना भारत के हाथ में है ताकि शुरुआती दौर में भारत को F-35 मिल सके। वहीं दूसरी तरफ डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका हर चीज को संभव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से भारतीय वायुसेना के MRFA टेंडर को हासिल कर सके ताकि रशिया का जो भारत पर अत्यधिक प्रभाव है उसे कम किया जा सके। और इसी बीच इंडियन एयरफोर्स के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि F-35 की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इस फाइटर जेट को ऑपरेट करने की सबसे बड़ी रुकावट है और भारत के लिए F-35 को ऑपरेट करना मुश्किल हो सकता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि F-35 तकनीकी रूप से भारत की जरूरतों को पूरा नहीं करता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर फिर से बात आती है कि F-35 को भारत को लेना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर अमेरिका F-35 का भारतीयकरण करे जिसमें कि उत्तम रडार, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और इंडियन सॉफ्टवेयर इसमें लगा है, तो भारत अमेरिका से F-35 डील के लिए बातचीत कर सकता है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि हमें अमेरिका हो या फिर यूरोपीय देश, उनकी जो भी कंडीशंस होती हैं, जो भी उनका कमिटमेंट होता है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही हम अभी तक करते आए हैं। वहीं रशिया ने भारत का हर बार साथ दिया है और उसे भारत के समर्थन की आवश्यकता है। दोस्तों अगर हम रशिया के Su-57 फाइटर जेट की बात भी करते हैं तो वो यूक्रेन के युद्ध में ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हुए और F-35 को आपको मालूम है कि इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, पोलैंड, बेल्जियम और सिंगापुर ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन Su-57 का इस्तेमाल करने वाला केवल रशिया ही एकमात्र देश है। और रशिया के फाइटर जेट्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए भारत ने राफेल लड़ाकू विमानों को भी चुना, जबकि भारत रशियन विमानों को भी खरीद सकता था। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों चाइना अपनी नौसेना पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अब तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन सबमरीन पर भी काम कर रहा है और ये पनडुब्बी कई तरीके के खतरनाक हथियारों से लैस होगी। चीन ने पहली बार इस ड्रोन सबमरीन का डिजाइन भी शेयर किया है और चाइना की इस पनडुब्बी को देखकर अमेरिका भी सकते में आ चुका है। दरअसल चाइना के पास पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, इसके बावजूद भी चीनी नौसेना के लिए बड़ी संख्या में नए युद्धपोतों और पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। चीन की कोशिश है कि साल 2025 तक चीनी नौसेना में 400 युद्धपोत शामिल हो जाएं। वहीं अमेरिका की अगर नौसेना की बात करें तो उसके पास कुल युद्धपोत और पनडुब्बियों की संख्या सिर्फ 300 है। बता दें कि चाइना की जो ड्रोन सबमरीन है इसका नाम एक्स्ट्रा लार्ज अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल है, इसे ड्रोन सबमरीन कहा जाता है और चीन का ये जो अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल है वो टॉर्पीडो से लैस होगा। इसे नौसेना के क्षेत्र में चीन की एक बड़ी छलांग भी माना जा रहा है, जिससे चीनी नौसेना पश्चिमी देशों को पछाड़ सकती है। बिना चालक दल के पानी के नीचे चलने वाली ये ड्रोन सबमरीन नेवल वॉरफेयर में एक प्रमुख हथियार बन सकती है। कई देशों की नौसेनाएं ड्रोन सबमरीन के क्षेत्र पर काम करना शुरू कर चुकी हैं। वर्तमान में अमेरिकी नौसेना और ब्रिटिश नौसेना नई ड्रोन सबमरीन की टेस्टिंग और ऑर्डर देने में सबसे आगे हैं। हालांकि चाइना ने अपने इस ड्रोन सबमरीन प्रोग्राम को गुप्त रखा था ताकि दुनिया को इसकी क्षमताओं के बारे में पता ना चल सके। आपको बता दें कि चाइना के पास ड्रोन सबमरीन के कम से कम 5 डिजाइन है और ये किसी भी देश की नौसेना की तुलना में काफी ज्यादा है। चीन अपनी नौसेना कार्यक्रम को काफी गुप्त रखता है, इस कारण चीनी नौसेना के इस हथियार के बारे में काफी कम जानकारी सामने आई है। चीन की इस नई ड्रोन सबमरीन का खुलासा यूएई के अबू धाबी में आयोजित नेवडेक्स 2023 रक्षा प्रदर्शनी में किया गया है। वहीं दोस्तों अमेरिका भी ये बात मान चुका है कि समंदर का जो शहंशाह है वो चीन बन चुका है और वो खुद भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि चीन दुनिया भर के महासागरों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। ऐसे में अमेरिका के सामने समुद्र पर पकड़ बनाए रखने की चुनौती बढ़ चुकी है और अभी तक नौसैनिक शक्ति के मामले में अमेरिका को टक्कर देने की क्षमता किसी भी देश में नहीं थी। अभी भी फायर पावर के मामले में अमेरिकी नौसेना चीन की नौसेना से काफी आगे है। तो दोस्तों इधर अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।